नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं, हम बात करते हैं एसएससी जीडी में अपने रीजनिंग की बात करें। इसमें टॉपिक चला था कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग की बात करें, जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 30 नंबर तक करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 31 से देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहले मैंने 2 लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक कराए, और आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 31 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है। आज का हमारा क्वेश्चन दे रखा है, यदि आप प्ले कार्ड को ये लिख रहे हैं, आप डोरमेट्स को ये लिख रहे हैं, तो आप बताइए कन्फ्यूज को क्या लिखेंगे। यदि आप प्ले कार्ड को ये लिखते हैं, डोरमेट्स को ये लिखते हैं और कन्फ्यूज का आपसे पूछा गया है, तो आपको सबसे पहले कोड याद होना चाहिए। तो देखो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, आप इसमें देखेंगे तो आप कहेंगे शुरुआत की जो तीनों लेटर हैं इन सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे पी का मान 16 होता है और एल का मान हमारे पास कितना होता है, तो आप कहेंगे 12 हो जाएगा। 12 और 16 28 हो जाएगा। और ए का मान क्या होता है, 29 होता है। आप कहेंगे शुरुआत की तीनों लेटरों की कोडिंग को जोड़ दिया गया, 29 आ गया। बीच वाली को सेम ऐसे लिख देना, सी का मान 3 होता है, ऐसे मैंने लिखा। यहाँ पर आप देखेंगे आर का मान 18 होता है, 18, ए का मान 19, 19 4 23, आप कहेंगे 23 आ गया। यानी कि हमारा लॉजिक ये क्लियर हो गया कि 7 लीटर दे रखे, तो शुरुआत के 3 लीटरों को एक साथ जोड़ा गया, अंत के 3 लीटरों को एक साथ जोड़ा गया, और जो 20 का लीटर दे रखा है उसको डिक्टो वैसे ही लिख देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगेगा। अब सीधे आप अपने आंसर पर आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, कन्फ्यूज लिखा है, तो आप कन्फ्यूज को पहले जोड़ेंगे। आप कहेंगे एन का मान 14 हो जाएगा और ओ का मान 15 होता है, तो 14 15 कितना 29 हो जाएगा। और सी का मान 3 होता है, 29 और 3 32। तो आप कहेंगे पहले तो 32 आना है, पहले क्या आएगा 32 आएगा। बीच वाले को आपको ऐसे ही लिख देना है, तो आप कहेंगे बीच में एफ लिखा है और एफ की कोडिंग क्या होती है, 6 होती है, आप 6 लिखेंगे। इसके बाद में लास्ट के 3 कोड करेंगे, तो आप कहेंगे u का मान 21 होता है, s का मान होता है 19, 19 21 40 हो जाएगा। 40 में 5 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 45 आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 32 6 45 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 32 6 और 45 क्या होगा, पहले क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में हमारे पास ये लिखा है, इसको ये लिखा गया, तो आप बताइए टाई, इसको ये लिखा गया, तो हॉर्स को आप क्या लिखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हमें चीटिंग करनी है। क्या करनी है, चीटिंग करनी है। ये लेटर कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे एस का कोड देखेंगे, तो आप कहेंगे एस का कोड क्या है, दूसरा लेटर यानी कि ओ है, तो आप इसका मान क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। इसका मान आप क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। हमारे पास इसके लिए ऑप्शन दे रखा है, सीधे आप ऑप्शन में आते हैं। तो इसका मतलब क्या हमारे पास है, आप कहेंगे यहाँ पर देखेंगे एच का मान हमारे पास क्या है, ओ है, क्योंकि एच का मान पूछा गया तो ओ से शुरू होना चाहिए, लेकिन आप कहेंगे ओ नहीं। इसका मतलब इसमें चीटिंग नहीं कर सकते। अगर होता तो यहीं पर हमारा ओ से कोई ऑप्शन शुरू होता है, इसका मतलब ऐसे आप नहीं कर सकते। फिर आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास लॉजिक ये चल रहा है। ओ के बाद क्या मिलेगा, पी मिलेगा, एन के बाद ओ मिल जाएगा, आई के बाद जे मिलेगा, एच के बाद आई मिलेगा, और आर के बाद क्या मिलेगा, एस मिलेगा। इस प्रकार से लॉजिक यहाँ चल रहा है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे आर के बाद में एस, ई के बाद में एफ, यानी कि हमारा लॉजिक क्लियर हो गया। आप यहाँ पर देखेंगे ई के बाद एफ आना चाहिए, यानी कि शुरुआत तो एफ से होनी चाहिए। शुरुआत किससे होनी चाहिए, आप कहेंगे शुरुआत एफ से होनी चाहिए। ये हमारा ई से शुरू हो रहा है, गलत हो गया, ये गलत होगा, देखिए 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आप कहेंगे एस के बाद क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, यानी कि एफ के बाद टी आना चाहिए। इसमें आ रहा है, गलत हो गया। हमारे पास कौन सा राइट होगा, तीसरा वाला हमारा राइट हो जाएगा, तीसरा हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 के बाद 33 नंबर देखेंगे। 33 नंबर में आप देखेंगे तो आप कहेंगे पैकिंग को ये लिखा गया, तो बताइए फ्रूट्स को आप क्या लिखेंगे। तो पैकिंग देखेंगे, आप कहेंगे पी का मान क्या होता है, 16 होता है, लास्ट में लिख दिया। ए का मान 1 होता है, लास्ट में लिखा। सी का मान 3 होता है, यहाँ पर लिख दिया। आई का मान, ठीक है, के का मान 11 होता है, यहाँ पर लिखा। आई का मान ये लिखा है,
और इसके बाद में n का मान 14 होता है, ये लिखा है, g का मान ये लिखा है। यानी कि कहीं ना कहीं इनका कोड लिखा गया, लेकिन शुरुआत वाला कोड लास्ट में लिखा गया है। शुरुआत वाला कहाँ लिखा गया? लास्ट में लिखा गया है। यानी कि लास्ट वाला पहले लिखा गया होगा, तो आप कहेंगे लास्ट वाला पहले लिखना है। यानी कि शुरुआत तो ऐसे है, तो 19 से शुरुआत होना चाहिए। ये 18 से शुरू हो रहा है, गलत हो गया। ये हमारा 96 से शुरू हो रहा है, गलत हो गया। ठीक है, आप देखेंगे फिर क्या आएगा, तो आप कहेंगे अब इसके बाद में 20 आना चाहिए, 19 के बाद में 20 आना चाहिए, इसमें 21 आ रहा है, गलत हो गया। हमारा कौन सा राइट होगा? हमारा राइट हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। बिहाइंड को ये लिखा गया, तो बताइए ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे, आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे हमें बी से जाना है, कहाँ पर? यहाँ पर देख लेंगे। आप डी से बी में जाएंगे तो आप कहेंगे माइनस का 2 करेंगे। एन के बाद आप एल में जाएंगे तो माइनस का 2 करेंगे, यानी कि 2 2 कम हो रहा है। इसके बाद आई से आप जाएंगे जी में, फिर से माइनस का 2, यानी कि -2 -2 -2 आप कर देंगे, लास्ट से करेंगे। इसमें -2 करेंगे, यानी सी से शुरू होना चाहिए, सी से हमारा शुरू होना चाहिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। फिर आप 2 कम करेंगे, जी में 2 कम करेंगे तो जी का मान 7 होता है, कम करेंगे तो आप कहेंगे 5 आएगा, यानी कि ई आना चाहिए। क्या? सी के बाद ई आना चाहिए। इसमें एल आ रहा है, गलत हो गया। कौन सा राइट हो जाएगा? तो आप कहेंगे दूसरा राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको भी करना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आपको अपना आंसर निकालना है। ठीक है, आगे देखेंगे। आप कहेंगे सनसेट को ये लिखा जाता है, तो बताइए जॉर्डन को आप क्या लिखेंगे। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे, आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे आर से एस में जाएंगे, 1 कम कर देंगे। यू से टी में जाएंगे, 1 कम कर देंगे। एन से एम में जाएंगे तो 1 कम कर देंगे, है ना। एस से 1 जाएंगे टी। यानी कि अब देखो, शुरुआत में 3 तो कम हो रहे थे, शुरुआत में 3 कम हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखो बढ़ रहा है। एस से आप जाएंगे टी में 1 ज्यादा हो जाएगा, ई से आप जाएंगे एफ ज्यादा हो जाएगा, टी से जाएंगे। यानी कि शुरुआत में 3 में तो -1 किया जा रहा है, फिर लास्ट के तीनों में +1 किया जा रहा है। आप पहले -1 करेंगे, जे में 1 कम करेंगे तो आप कहेंगे शुरुआत तो आई से होना चाहिए, शुरुआत आई से होना चाहिए। ठीक है, ओ में 1 कम करेंगे तो आप कहेंगे ओ के पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे एन आता है, यानी कि आई के बाद एन आना चाहिए, आई के बाद एन सब में आ रहा है। फिर आप 1 कम करेंगे क्यू, आर का मान 18, 18 में कम करेंगे 17, यानी कि क्यू आना चाहिए। आई एन क्यू सब में मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अभी तक 1 1 कम कर रहे थे, अब यहाँ पर 1 1 हमें जोड़ना है, तो डी के बाद एफ आना चाहिए। एफ यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये गलत, ये गलत। हमारा कौन सा राइट होगा? हमारा ये राइट। ठीक है, ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर, हम बात करें 35 की। 35 नंबर में क्या लिखा है, माइंड को ये लिखा जाता है, तो बताइए नेफ्ट को आप क्या लिखेंगे। बहुत ही आसान है, आप कहेंगे एम से एन में गए, आई के बाद जी आता है, एन के बाद ओ आता है, डी के बाद ई आता है, इसमें +1 किया जा रहा है। आप कहेंगे एन के बाद ओ आना चाहिए, एन के बाद ओ आना चाहिए, 2 कैंसिल हो गए। ई के बाद एफ आना चाहिए, यानी कि ओ के बाद एफ आना चाहिए। ठीक है, एफ के बाद जी आना चाहिए, तो आप कहेंगे जी आना चाहिए। हमारे पास कौन सा राइट होगा? हमारा राइट हो जाएगा पहला। कौन सा राइट होगा? आप कहेंगे पहला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 35। 35 के बाद देखेंगे 36 नंबर से। 35 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो 36 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए हम बात करें तो 36 में हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में पूछा गया है, ठीक है, 36 की बात कर लेते हैं। 36 में लिखा है हमारे पास, यदि माइंड को लिखा जाता है NJOE, यदि माइंड को क्या लिखा जाता है, माइंड को लिखा जाता है माइंड को लिखा जाता है NJOE, माइंड को ये लिखा जाता है। ठीक है, माइंड को ये लिखा जाता है। तो आपसे पूछेगा बताइए आप नेफ्ट को क्या लिखेंगे, आप नेफ्ट को क्या लिखेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और इसके बाद में ऑप्शन दे अगर तो देख देते हैं, यहाँ पर ऑप्शन लिख देते हैं। OFGU पहला ऑप्शन है। दूसरा हमारे पास है GUOF। तीसरा हमारे पास है GUFO, और लास्ट में हमारे पास क्या है OFUG। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा है। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 36 है, 37 लिख लेते हैं। ठीक है, तब तक आप इसका आंसर देंगे। 37 लिखा है, यदि आप क्रो को लिखते हैं CROW, आप क्रो को क्या लिख रहे हैं, आप CRW को लिख रहे हैं कितना, 3 18 15 23, 3 18 15 23 लिख रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है
और इसके बाद में फिश को आप क्या लिख रहे हैं, FISH। आप फिश को क्या लिख रहे हैं, फिश को आप लिख रहे हैं 6, 9, 19 और 8। तो आपसे पूछा गया बताइए आप बुल को क्या लिखेंगे, BULL को आप क्या लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन लिख देंगे तो और जल्दी कर लोगे, हालांकि आप इसे बिना ऑप्शन के बताएंगे। तो देखिए माइंड को आप ये लिख रहे हैं, तो बताइए नेफ्ट को क्या लिखेंगे। आप कहेंगे M के बाद N आता है, I के बाद J आता है, N के बाद O आता है, D के बाद E आता है। ये क्वेश्चन तो अभी हम पढ़ रखे थे, ये क्वेश्चन तो अपना हो चुका था ना। तो ये क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको बताया था। N के बाद क्या आएगा, O आएगा, E के बाद F आएगा, और F के बाद G आएगा, T के बाद U आएगा, लास्ट में U आना चाहिए, पहले ही से ही हमारे पास है था। ये भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद में 37 नंबर देख लेते हैं। तो आप कहेंगे प्रो को ये लिखा जाए, तो आप कहेंगे C का मान क्या होता है, 3 होता है, R का मान 18 होता है, O का मान 15 होता है, W का मान क्या होता है, 23 होता है ना। तो ऐसे आप करेंगे B का मान क्या होता है, 2 होता है, U का मान क्या होता है, 21 हो जाएगा, L का मान क्या होगा, 12 हो जाएगा, और इस L का मान भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपका आंसर ये आ जाएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा, 2, 21, 12, 12 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 38 की भी हम बात करें तो 38 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि 38 नंबर में लिखा है हमारे पास, यदि आप स्टोर को लिखना चाहते हैं, स्टोर STORE, स्टोर को आप क्या लिख रहे हैं, स्टोर को आप लिखते हैं 8712 922, ये आप लिखते हैं। और आप प्योर PURE, प्योर को आप क्या लिख रहे हैं, आप प्योर को लिख रहे हैं 116922 आप लिख रहे हैं। तो आपसे पूछा गया कि बताइए आप एश्योर्ड को क्या लिखेंगे, ASSURED, आप इसे क्या लिखेंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं देंगे, आप बिना ऑप्शन के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं तब तक। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, फोक्स को 6 लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 39। फोक्स को आप क्या लिखते हैं, फोक्स को आप लिखते हैं 6, फोक्स को आप 6 लिखते हैं। इसके बाद में आप लायन को क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं, LION, लायन को आप क्या लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं। तो आप बताइए आप टाइगर को क्या लिखेंगे, बिना ऑप्शन के इसका भी आंसर देना है। टाइगर को आप क्या लिखेंगे, देखिए आप कहेंगे स्टोर को ये लिखा जा रहा है, तो आप कहेंगे स्टोर को कैसे हम लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका अपोजिट क्या होता है, H होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, G हो जाएगा, इसका क्या होता है, L होता है, इसका क्या होता है, I होता है, और इसका क्या होता है, V होता है। ये क्या होते हैं, इसके अपोजिट होते हैं। आप कहेंगे H का मान क्या होगा, 8 होगा, G का मान 7 होगा, L का मान 12 हो जाएगा, I का मान 9 हो जाएगा, और V का मान 22 हो जाएगा। यानी लॉजिक हमारा ये क्लियर हो रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे पास लेटर दे रखे हैं, पहले इसका क्या अपोजिट करना है, उसके बाद इसका कोड कर देना है। वैसे आप करेंगे, एक अपोजिट क्या होता है, आप कहेंगे Z होता है, और Z का मान क्या होता है, 26। S का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे H होता है, S का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। S का क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, फिर से आप 8 लिखेंगे। U का क्या होता है, उफ आप कहेंगे, यानी कि F होता है, F का मान 6 होता है, 6 आप लिखेंगे। इसके बाद में R इंडियन रेलवे, तो आप कहेंगे I बन जाएगा, I का मतलब 9 हो जाएगा, I का मतलब क्या, 9 हो जाएगा। E के बाद इवनिंग आप कहेंगे 22 बन जाएगा, और D का मान क्या होता है, दूध वाला, यानी कि आप कहेंगे 23 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फोक्स देखेंगे, 1 2 3 लेटर है, लेटर 3 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6, 1 2 3 4, इसमें 4 लेटर है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 लेटर है, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 ही क्या है, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, 10 क्या है, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, ये हमारा था कौन सा, 39 नंबर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। ठीक है, 39 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, 40 नंबर की बात करेंगे। 40 नंबर में क्या लिखा है, 40 नंबर में लिखा है, यदि आप पार्थ PARTH, यदि आप पार्थ को क्या लिखते हैं, आप पार्थ को लिखते हैं क्या, TEV, और इसके बाद में XL लिखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आपसे पूछा गया कि बताइए आप XVE SI का कोड आप क्या लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन हमारे पास है
ट्रेड, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ट्रेड, ट्रेड आप लिखेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, आप TARDE टार्डे ये लिखेंगे, या फिर आप क्या करेंगे BXILM करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे BZILM ये लिखेंगे। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? आप यहाँ पर ये देखेंगे 3 2 5 लेटर, 3 2 5 लेटर सही है। तो आप इसमें देखेंगे इसमें चल क्या रहा है, तो आप इसमें ये कहेंगे पी से आपको जाना है कहाँ पर, टी में जाना है, तो आप कहेंगे पी से यदि आप टी में जाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 4 जोड़ना पड़ेगा। ए से आप जाना चाहते हैं ई में तो 4 जोड़ना पड़ेगा। आर से आप जाना चाहते हैं वी में, कि कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इसमें 4 4 4 4 क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, 4 4 इसमें जोड़ा जा रहा है। आप ऐसे यहाँ पर भी जोड़ेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, अब इसमें देखो जोड़ा जा रहा है लेकिन आपसे उल्टा पूछा गया, आपसे उल्टा पूछा गया, पार्थ देकर आपसे ये पार्थ दिया गया तो ये पूछा गया, लेकिन आपसे इस बार ये देकर ये पूछ लिया गया, यानी कि सवाल में उल्टा किया गया है। ठीक है, अब इसमें आप x में 4 जोड़ेंगे नहीं, अब आपको घटाना पड़ेगा क्योंकि आपसे उल्टा पूछा जा रहा है। कोड दे रखा है, पूछा रहेगा ये कोड किसका बनेगा, ये कोड किसका होगा, ये आपसे, यानी कि कहीं ना कहीं कोड निकाल कर दे रखा है और ये आपसे पूछोगे कोड है किसका, कोड किसका है, तो इसमें कहीं ना कहीं उल्टा। इसका मतलब इसमें 4 4 जोड़ रहे तो पीछे जाएंगे तो आपको 4 4 घटाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें 4 घटाएंगे तो x का मान 24 होता है, 4 घटाएंगे तो आप कहेंगे टी से शुरू होना चाहिए, किससे, टी से, ये गलत, ये गलत, टी से शुरू होना चाहिए। फिर आप कहेंगे v का मान 22 होता है, 4 घटाएंगे 18 आना चाहिए, और 18 हमारे देखो इसमें आ रहा है, आर हमारे पास ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें ये गलत हो गया। तो कौन सा राइट होगा, पहला वाला, यानी कि ट्रेड बनेगा, क्या बनेगा, ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल में केवल कुछ नहीं किया, सवाल को घुमा दिया गया है। आप इसमें क्या करेंगे, 4 जैसे जोड़ेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसमें आपसे उल्टा पूछ लिया गया तो आपको 4 जोड़ना नहीं है, बल्कि इस बार 4 आपको घटा देना है। ठीक है, इस बार आपको घटा देना है। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद देखिए 41 नंबर, 41 के लिए हम बात करें, 41 हमारे पास लिखा है यदि सफेद को काला, काला को स्लेटी, आसान क्वेश्चन है। यदि सफेद को काला, सफेद को काला, ठीक है, और काला को स्लेटी, काला को स्लेटी, सफेद को काला, काला को स्लेटी, स्लेटी को लाल, लाल को हरा, स्लेटी को लाल और लाल को हरा, लाल को हरा, हरा को नीला, नीले को पीला, हरा को नीला, नीले को पीला, नीले को पीला, और इसके बाद में नीले को पीला कहते हैं। तो बताइए ट्रैफिक का रंग कैसा होगा, कहते हैं तो आपको बताना है जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक का जो सिग्नल होता है, ट्रैफिक के सिग्नल का कलर कैसा होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान होते हैं। यदि सफेद को काला कहा गया, काला को स्लेटी कहा गया, स्लेटी को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, हरा को नीला कहा जाता है, नीला को पीला कहा जाता है, तो बताइए जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उसका रंग कैसा होगा। तो आप कहेंगे ट्रैफिक सिग्नल का जो रंग होता है हमेशा रेड होता है, लाल होता है या नहीं होता है। लेकिन अब आपको यहाँ पर लाल आंसर नहीं देना है, अब आपको ये देखना है लाल को कहा क्या जा रहा है। तो आप कहेंगे लाल को हरा कहा जा रहा है, लाल को क्या कहा जा रहा है, हरा, इसलिए सिग्नल का रंग क्या होगा, आप कहेंगे हरा होगा, क्या होगा, हरा। ठीक है, ये क्या होगा, हरा, क्योंकि होता लाल है, लेकिन आपने इसमें क्या देखा, इसमें ये देखा कि लाल को बोला क्या जा रहा है, हरा बोला जा रहा है। तो आपका रंग लाल होता है लेकिन उसे आप बोलेंगे क्या, आप हरा बोलेंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका इसका आंसर आएगा ग्रीन, यानी कि हरा कलर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 41। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं। 42 में लिखा है SSC के, 42 नंबर SACK को क्या लिखा जा रहा है, इससे लिखा जा रहा है, सेक को लिखा जा रहा है RZBJ, ये लिखा जा रहा है। और आपसे क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया गया है कि बताइए अमाउंट को आप कैसे लिखेंगे, आप अमाउंट को कैसे लिखेंगे। ठीक है, आप अमाउंट को
कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसमें ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप बिना ऑप्शन के करेंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शन तरीका मैंने आपको सिखा रखा है, 2 क्लास लिए उसमें बताया कि ऑप्शन की हेल्प कैसे लेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे एस से आर में जाना एक कम करेंगे, एक क्या करेंगे कम करेंगे, ए से जेड में जाना एक कम करेंगे, सी से इसमें जाना एक कम करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर एक कम करना है आपको। क्या करना है, एक कम करना है। ए से जाएंगे तो आप कहेंगे जेड आएगा पहले, एम के पहले क्या आता है तो आप कहेंगे एल आ जाएगा, ओ के पहले क्या आता है तो आप कहेंगे ओ के पहले एन आता है, और यू के पहले क्या आता है टी आता है, एन के पहले क्या आता है आप कहेंगे एम आता है, एन के पहले क्या आएगा एम आएगा, और टी के पहले क्या आता है तो आप कहेंगे एस आएगा। तो आपका आंसर जहां पर भी होगा, जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। जिस भी ऑप्शन में ये हमारा दे रखा होगा वो हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। 42 के बाद देखेंगे 43 नंबर। 43 नंबर की बात करें, 43 में लिखा है दी, आप स्मार्ट को लिखते हैं स्मार्ट, आप स्मार्ट को क्या लिखते हैं, स्मार्ट को लिखा जाता है आर के एक्स एन ओ, आर के एक्स एन ओ ये लिखा जाता है। तो आपको बताना है आप ग्रेड को क्या लिखेंगे, तो आप ग्रेड GREAT आप ग्रेड को क्या लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में 44 नंबर, 44 नंबर की बात करें, 44 में लिखा गया है यदि आप क्या करते हैं सिस्टम को ये लिखते हैं, सिस्टम, सिस्टम, सिस्टम को क्या लिखा जा रहा है, सिस्टम को लिखा जा रहा है MET SYS ये लिखा जा रहा है सिस्टम को। इसी प्रकार से और यहाँ पर दे रखा है हाँ, तो आपसे पूछा गया कि बताइए आप नॉर्म्स को क्या लिखेंगे, NORMS इसे आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 43 नंबर की हम बात करें, 43 नंबर में क्या लिखा है, 43 नंबर में लिखा है स्मार्ट को आपने ये लिखा है, तो आप बताइए ग्रेड को आप क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एस से जाना है आपको, आर में तो एक कम करना पड़ेगा, है ना, एक कम करना पड़ेगा। आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आप कहेंगे 2 कम करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आप कहेंगे 3 कम होगा, यहाँ से जाएंगे 4 कम होगा, और यहाँ से जाएंगे 5 कम होगा। यानी पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर -5, यानी कि पहले 1 कम होगा फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे कम होता रहेगा। आप पहले 1 कम करेंगे, जी के पहले क्या आता है तो आप कहेंगे जी के पहले आता है FG, F आता है। 2 कम करेंगे तो आर के पहले, आर का 18 होता है, 2 कम करेंगे 16 यानी कि P आ जाएगा। इसमें आपको 3 कम करना है, E का मान 5 होता है, 3 कम करेंगे तो 2 बचेगा, 2 का मतलब B हो जाएगा, है ना। और A में क्या करेंगे 4 कम करेंगे तो आप कहेंगे A में जैसे 4 कम करेंगे तो X आ जाएगा, T में 5 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा O आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा FPBXO, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम को आपने ये लिखा है तो बताइए इसको आप क्या लिखेंगे। ये तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इनका प्लेस चेंज किया गया है, सब कुछ वही सेम लिखा हुआ है। देखो SYS यानी कि शुरुआत के तीनों लेटरों को उठा करके लास्ट में लिख दिया गया है, और बीच वाले को बीच में लिखा गया, लास्ट के तीनों को पहले लिखा गया है, लास्ट के तीनों को पहले। आप क्या करेंगे, लास्ट के तीनों को पहले आप लिखेंगे, तो आप कहेंगे SMR हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें 2-2 है तो 2-2 कर लेते हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे लास्ट के दोनों पहले लाएंगे, बीच वाले को आप ऐसे लिखेंगे, और ये लास्ट में दोनों चले जाएंगे, ठीक है, ये लास्ट में दोनों चले जाएंगे, आप कहेंगे NO। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर। उसमें 7 थे तो 3-3 में तोड़ दिया, इसमें 5 है तो हम क्या करेंगे 2-2 में तोड़ेंगे। इसमें भी 5 है तो आप क्या करेंगे, आप इसे 2-2 में तोड़ देंगे, है ना। चलिए बात कर लेते हैं सवाल नंबर, ये 44 था, 45 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है, 45 में यदि आप एनिमल को लिख रहे हैं, एनिमल माने क्या होता है, जानवर। आप एनिमल को क्या लिख रहे हैं, एनिमल को आप कोड कर रहे हैं, एनिमल को किया जा रहा है यहाँ पर INAL और AM। तो आपको बताना है आप सैंपल को क्या लिखेंगे, SAMPLE, आप सैंपल को क्या लिखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 45। 46 की बात करें, 46 में लिखा है थ्योरी, ये 45 था, अब हम बात करेंगे 46 में लिखा है थ्योरी को क्या लिखा गया है, थ्योरी को कोड किया गया है, किससे, थ्योरी को कोड किया गया है
हाँ, थ्योरी को कोड किया गया है YRO 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 THE। तो आपसे पूछा गया है, उसी प्रकार से आप स्कूल का कोड क्या करेंगे, स्कूल का कोड आप क्या करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देख लेते हैं। आप कहेंगे यहाँ पर एनिमल को ये लिखा गया है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये लेटर कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, है ना। कैसे, तो आप कहेंगे लास्ट में देखो MAL, यानी कि शुरुआत की जो लास्ट, यानी कि जो लास्ट के तीन है इनको लास्ट में लिखा गया, जो शुरुआत में लेके इनका लेटर चेंज किया गया। पहला तीसरा वाला पहले में आया, पहला तीसरे में चला गया, बीच वाले में नो चेंज करना है। आपको ऐसे ही करना है, तीसरा पहले लिखना है तो आप कहेंगे पहले M आएगा, A ऐसे बना रहेगा और यहाँ पर S आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो MAL था लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दिया गया, इनका स्थान चेंज किया गया, लास्ट वाला यहाँ पर है, ये यहाँ चला जाएगा, तो आप कहेंगे लास्ट वाला यहाँ पर आ जाएगा, बीच वाला नहीं बदलेगा और P यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी को आपने ये लिखा, सेम यहाँ पर भी देखेंगे आप कहीं ना कहीं कहेंगे लेटर चेंज किया गया है। YRO लिखा है, यहाँ पर देखेंगे YRO लिखा है कि नहीं लिखा, THE लिखा है तो यहाँ पर TH लिखा गया है, यानी कि ये उठा करके तो लास्ट में लिख देना है आपको, ये उठा कर के आपको लास्ट में लिखना है। और यहाँ पर क्या लिखा है, YRO लास्ट की तीनों यहाँ पर लिखना है LOO। ठीक है, LOO, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 था। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, 47 में क्या लिखा है, 47 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा है हमारे पास, 47 की बात करेंगे। 47 में लिखा है, क्या लिखा है 47 में, यदि आप ऑफिस को क्या लिख रहे हैं, ऑफिस OFFC, यदि आपने ऑफिस को कोड क्या किया है, ऑफिस को आपने कोड किया PHIM HK, ये आपने कोड किया है। दूसरा हमारे पास आपसे पूछा गया आप कॉलेज को क्या कोड करेंगे, तो आपसे पूछा गया है क्या बताइए, कॉलेज को आप क्या कोड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 47 के बाद देखेंगे, 48 नंबर देखेंगे। 48 नंबर के लिए हम बात करें, 48 में लिखा है स्क्वायर, क्या लिखा है, स्क्वायर SQUARE, स्क्वायर का कोड क्या दे रखा है, स्क्वायर का कोड दे रखा है हमारे पास, क्या स्क्वायर का कोड दे रखा है TSXE, इसके बाद में WK। तो आपसे पूछा गया, आप बताइए ट्रायंगल का क्या होगा, ट्रायंगल का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रायंगल। ठीक है, इसका आपसे कोड पूछा गया है, तो देख लेते हैं इसका भी। तो आप कहेंगे सबसे पहले ऑफिस को ही लिखा गया, तो बताइए स्क्वायर, और इसको कॉलेज को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए आप देखेंगे यहाँ पर आप कहेंगे ओ के बाद क्या आता है, जस्ट P आता है कि नहीं आता है, यानी कि कहीं ना कहीं एक जोड़ दिया गया। F के बाद में क्या आएगा, तो आप कहेंगे F के बाद में G आता है, H आता है, इसमें कहीं ना कहीं दो जोड़ा गया, दो जोड़ दिया गया। F से जाएंगे इसमें, तो आप कहेंगे 3, यानी कि इसमें 1 2 3 1 2 3 ऐसे चला, 1 2 3 हो सकता है आगे 4 चल रहा हो, बिल्कुल चल रहा है। देखो 9 4 13 हो जाएगा, 3 5 8 हो जाएगा, 6 5 11, एक पहले फिर 2 फिर 3 4 5 6 तक जोड़ा गया। तो आपको ऐसे जोड़ना है, आप पहले एक जोड़ेंगे तो आप कहेंगे C के बाद क्या आएगा, D आएगा। आप 2 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे L के बाद क्या आता है, O के बाद P Q आ जाएगा, Q आ जाएगा। आपको 3 जोड़ना है तो 12 3 15, और 15 का मतलब क्या होता है, O होता है। आप 4 जोड़ेंगे तो 12 4 16 का मतलब P हो जाएगा। आप 5 जोड़ेंगे तो 5 5 10 का मतलब J हो जाएगा। आप 6 जोड़ेंगे 7 6 13 का मतलब N होता है। आप 7 जोड़ेंगे 7 5 12 का मतलब L होता है। ये आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे स्क्वायर को ये लिखा गया, तो बताइए ट्रायंगल को आप क्या लिखेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे S के बाद क्या आता है, T आता है, T आता है, एक जोड़ा गया। Q के बाद R आता है, लेकिन यहाँ पर 2 जोड़ा गया। U के बाद VWX आता है, लेकिन 3 जोड़ा गया। इसमें चल क्या रहा है, तो आप कहेंगे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, ऐसे हमारे पास चलता रहेगा। ठीक है, आगे आप यहाँ पर देखेंगे ऐसे प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 चलता रहेगा। आप कहेंगे पहले एक जोड़ेंगे, T के बाद क्या आएगा, U आएगा। आप 2 जोड़ेंगे तो 18 2 20, यानी कि T आएगा। फिर आप 3 जोड़ेंगे 9 3 12 हो जाएगा। आप 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, E आएगा। आप 5 जोड़ेंगे तो
14 5 19 यानी कि एस आएगा। आप 6 जोड़ेंगे 7 6 13 यानी कि एम आएगा। आप 7 जोड़ेंगे 12 7 19 यानी कि एस आएगा। 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13 13 का मतलब एम आएगा। 13 का मतलब क्या होता है? एम होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर ये आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कोड याद होना चाहिए। यदि आपको कोड याद है तो आप इजीली ऐसे करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें अगर ऑप्शन लिखा होता है तो इतना टाइम भी नहीं लगता। ऑप्शन में क्या होता है कि 1 2 लेटर मिलाते हैं, मैच कराते हैं, अपना आंसर आ जाता है, ठीक है। वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन तरीके से अप्लाई करेंगे। लेकिन आप खुद से ऐसे एक बार निकालने का प्रयास करेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। बिना ऑप्शन के करेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाता है। इसके बाद में हम बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास था ये कौन सा? क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 48। क्वेश्चन नंबर 49 की यदि हम बात करें, 49 की बात करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 की यदि हम बात करें, 49 में क्या लिखा है? 49 में हमारे पास लिखा है, यदि आप APRON इसे आप कोड क्या कर रहे हैं? इसे आप कोड कर रहे हैं क्या? BRUSR ये आप कोड कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया आप स्टोव को क्या लिखेंगे? स्टोव का कोड क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 50 नंबर की बात करें, 50 नंबर की, 50 नंबर में क्या लिखा है? 50 नंबर में ये लिखा है कि यदि आप पिंक को लिखना चाहते हैं, क्या? OH, पिंक को आप क्या लिख रहे हैं? पिंक, इसे आप लिख रहे हैं OH MJ ये आप लिख रहे हैं। तो आपको बताना है आप ब्लू को क्या लिखेंगे? BLUE, ब्लू को आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, अप्रोन को लिखा गया, स्टोव को क्या लिखा जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप इसमें जब देखेंगे तो आप कहेंगे A से B में जाना तो 1 जोड़ना पड़ेगा, P से जाना है R में तो 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि PQR, R के बाद में STU यानी कि 3 जोड़ना पड़ेगा, +1 +2 +3 +4 +5, ये हमारा ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे हमारा चलेगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप कहेंगे पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, 3 जोड़ दिया, है ना। इसके बाद O का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे O का मान होता है 15 4 19, और इसके बाद में 14 4 18, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा चलता रहेगा। आप यहाँ पर देखेंगे स्टोव का आप करेंगे तो आप कहेंगे पहले 1 जोड़ना है, तो इसके बाद क्या आएगा? T आ जाएगा, फिर आप इसमें जोड़ेंगे 2, तो T के बाद UV आ जाएगा। आप 3 जोड़ेंगे, 15 3 18 मतलब R आएगा। आप 4 जोड़ेंगे, 18 4 22 मतलब 5 आएगा, और इसके बाद आप 5 जोड़ेंगे, 5 5 10 यानी कि G आएगा। आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे आप पिंक को ये लिखा गया, तो बताइए ब्लू को क्या लिखा जाएगा? आप कहेंगे पिंक की बात करें, आप इसमें 1 कम करेंगे, इसमें आप 1 कम करेंगे, इसमें 1 कम करेंगे, इसमें 1 कम करेंगे, यानी कि इसमें -1 ये चल रहा है, एक एक सब में कम हो रहा है। आप इसमें भी 1 कम करेंगे तो आप कहेंगे, इसमें 1 कम करेंगे तो आप बोलेंगे A हो जाएगा, इसमें 1 कम करेंगे तो आप बोलेंगे Q हो जाएगा, इसमें 1 कम करेंगे तो आप बोलेंगे T आएगा, इसमें 1 कम करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे D आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? AKTD। आपका आंसर क्या होगा? AKTD आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 50 था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51 आपसे क्या पूछा गया है, देख लेते हैं। 51 नंबर में आप लिखा है, इसमें यदि आप CAG, क्वेश्चन नंबर 51 CAG केज, ठीक है, केज को लिखा गया BDFG ये लिखा है। और इसके बाद में फिर क्या लिखा है? इसके बाद लिखा है ये लिखा जाता है नॉर्मल लिखा है NORMAL, नॉर्मल को क्या लिखा गया है? नॉर्मल को लिखा गया है MOXQ, ठीक है। और DE, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप बताइए जनरल को आप क्या लिखेंगे? जनरल, ठीक है, इसे आप क्या लिखेंगे? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन और हम लिख लेते हैं 52 नंबर देखेंगे, यदि लिखा है किसी भाषा में रोहित, ROHIT, किसी भाषा में रोहित को क्या लिखा जा रहा है? रोहित को लिखा जा रहा है TQJ, KV लिखा जा रहा है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए आप कंट्री को क्या लिखेंगे? कंट्री को आप क्या लिखेंगे, ठीक है।
कंट्री को आप क्या लिखेंगे देख लेते हैं। आप कहेंगे पहले केक को ये लिखा गया है केज, ठीक है। तो देखिए सी से एक कम करेंगे, एक कम करेंगे पहले आप, ठीक है। इसके बाद आप कहेंगे इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। अब इसके पास जाएंगे तो फिर से एक कम करेंगे और इसके पास जाएंगे तो आप 3 जोड़ेंगे, है ना। क्या करेंगे 5 2 7, 5 2 7 2 जोड़ेंगे, क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे। तो आपको यही सीरीज चलानी है। पहले आप एक कम करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप इसमें 3 जोड़ेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसमें जी एफ यानी कि एक कम करेंगे, फिर आप क्या करेंगे 5 2 7 2 कम कर देंगे। जैसे उसमें किया गया ऐसे हम कर देंगे। तो देख लेते हैं। आप इसमें बोलेंगे, है ना, ये हमारे पास है और ऐसे सेम लॉजिक यहाँ पर चलेगा तो आपको यहाँ पर देख लेना है, आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर लॉजिक लगा लेते तो आप कहेंगे एन के बाद क्या आता है, हम एक कम कर देंगे, ओ के बाद में वो सेम बना रहेगा। अच्छा इसमें आप देखेंगे तो आप कहेंगे लॉजिक तो फेल हो रहा है, लॉजिक तो फेल हो रहा है। जब लॉजिक फेल हो जाएगा तो आपके पास एक ऑप्शन है, कौन सा, आपके पास ऑप्शन है चीटिंग का। किसका, चीटिंग। तो आप यहाँ पर देखेंगे जी की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, तीसरा का मतलब एफ, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। ई आप देखेंगे, ई यहाँ पर लास्ट में यानी कि जी आएगा, जी आप करेंगे। एन आप देखेंगे, एन हमारे पास ये लिखा है यानी कि आप एम करेंगे। इसके बाद ई आप देखेंगे हमारे पास जी आ जाएगा। इसके बाद में आर देखेंगे आप तो आर हमारे पास ये तीसरा है, तीसरा एक्स आ जाएगा। इसके बाद में आप ए देखेंगे, ए दूसरा यानी कि डी आएगा, डी आ जाएगा। इसके बाद आप एल देखेंगे तो लास्ट में हमारे पास ये लिखा है, ये लिखेंगे। ये हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, रोहित को ये लिखा गया तो बताइए आप कंट्री को क्या लिखेंगे। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे, रोहित की बात करें तो आर से आप कहाँ जाएंगे, टी में जाएंगे, प्लस का 2 कर देंगे, है ना, प्लस का 2 करेंगे। ओ का मान 15 होता है, 15 2 17, 8 2 10, 9 2 11 और 20 2 वाई, यानी कि +2 की सीरीज हमारे पास चल रही। तो आपको भी चला देनी +2। तो आप कहेंगे सी में 2 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे ई आएगा, क्या आएगा, ई आएगा। ओ में आप 2 जोड़ेंगे तो 15 2 17 हो जाएगा। यू में 21 से 2 23 हो जाएगा, 23 का मतलब डब्ल्यू। एन का मान 14 2 16 का मतलब पी हो जाएगा। टी का मान 20 और इसमें 2 जोड़ेंगे 22 आएगा। आर का मान 18 2 20 हो जाएगा और 25 2 27, 27 का मतलब होता है ए, 27 का मतलब क्या होता है, ए होता है। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 52, 52 क्वेश्चन। तो अब तक मैंने इस चैप्टर के 52 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। बाकी इसमें जो भी क्वेश्चन बचे तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में उस टॉपिक को कंप्लीट यानी कि जो टॉपिक चल रहा है इसे कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से अपना पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।